गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। India and Indonesia, two nations that share millennia-old cultural and trade links with shared religious traditions of Buddhism and Hinduism, and a strong treaty of friendship and strategic partnerships. भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया हमारा मुख्य अतिथि देश था और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जब हम गणतंत्र के 75 वर्ष मना रहे हैं, इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना है। तो आज पाकिस्तान से हमने ये आवाज सुनी है कि दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया है। मतलब जो दुनिया में इस्लामी कंट्रीज है ना, उन्होंने भी हमें आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान एक साइड पर है, दूसरी कंट्रियां एक साइड पर हैं। हमारे जो मुस्लिम ब्रदर लीडर हैं वो भी हमें छोड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया हमारी नेबर कंट्री है। अगर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट यहाँ आ सकता है तो पाकिस्तान में भी आ सकता है। वो पाकिस्तान में नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान से वो नफरत करता है। Indeed, India and Indonesia have long, ancient history together. We have civilizational links. Even now, a very important part of our language comes from Sanskrit. Our names, many names of Indonesia are actually Sanskrit names. And in our daily life, the influence of ancient Indian civilization is very strong. I think it's also part of our genetics. I would like to report to the President, Prime Minister, and Vice President, distinguished friends. A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test. And they tell me that I have Indian DNA. So, so जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। गणतंत्र दिवस पर इस बार चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो थे। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद राष्ट्रपति ने जब उनके सम्मान में डिनर आयोजित किया, इस दौरान भारत के साथ अपने नए संबंधों के बारे में मजाकिया अंदाज में राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा कि हाल ही में डीएनए टेस्ट में पता चला कि उनके पूर्वज भारतीय हैं। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही अपना भी जेनेटिक टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराया, जिससे पता चला कि वह भी डीएनए भारतीय है। हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं। यह मेरे भारतीय जीने का हिस्सा चाहिए। राष्ट्रपति सुबियांतो की इस बात पर सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित अतिथियों को हंसी आ गई कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के रिपब्लिक डे पर आना है, ये खबर चली तो साथ ही पता ही चला कि पाकिस्तान ने भी उनको इनवाइट किया कि जी ठीक है, आप जब हमसाई में आ रहे हैं तो हमारी तरफ भी होते जाइएगा। लेकिन उसके बाद खबर उस वक्त बनी जब ये पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं जाएंगे और ये पता चला कि उनको ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। अब फैसला तो उन्होंने ही करना था और आप जानते हैं कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया एक बड़ी ताकत है और अगर कोई कंट्री वहां पर जा रहा है और वो ये समझता है कि अगर मैं उसके हमसाए में जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा, तो फिर आप ये समझ लें कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। ऐसा बहुत दफा पहले भी हुआ। हमने इसके ऊपर जब पहले प्रोग्राम किया था तो ये वाली बात हुई थी। इंडिया का जो फेवरेट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म, जिसमें वो पाकिस्तान को रगड़ते हैं और उन्होंने फिर रगड़ दिया उन्होंने। अच्छा, इंडिया की खूबसूरती ये है कि वो करते क्या है, कुवैत गए तो कह दिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। जब अभी आए इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को या इंडोनेशिया को पाकिस्तान की और इंडिया के ताल्लुकात की समझ थी, तो इंडिया ने कह दिया कि चलें ऐसे करें, जो यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो इनके एफिलिएट्स हैं, समझ रहे हैं, इट मींस कि जनाब हम तो दुनिया की तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं उन सबको कंडेम करते हैं। ये आप बात समझ गए हैं? ये है अक्सर गेम, ये होती है। तो फॉरेन ऑफिस में जो इंडिया के लोग बैठे हैं उन्होंने बड़े तरीके से ये सारा कुछ किया। ठीक है जी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने
इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। मेरे ख्याल से आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। बेहतर हो गए, हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। उन्होंने बहुत ही तरीके से ये सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने जैसे कहते हैं ना, इंडोनेशिया का और अपना इंटरेस्ट बड़े तरीके से आके रखा है। ठीक है जी, इंडो पैसिफिक हवाले से भी कमिटमेंट्स हैं कि जी हम वहाँ पे ये चाहते हैं, कमिटमेंट होगी, ये होगी, वो होगी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है, ब्लू इकोनॉमी हो, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हो, उसमें इंडिया और इंडोनेशिया दे आर गोइंग टू कोऑपरेट। और आपको पता है इसमें इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी एक जॉइंट स्टेटमेंट पिछली माजी में इशू कर चुके हुए हैं कि किस तरह वो चीज़ें करने जा रहे हैं। देन फिर इंडिया इंडोनेशिया जो है वो एक इनका होता है, उसको बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके रेफरेंस, ठीक है जी, कैसे चीज़ों को करना है। फॉर एग्जांपल कि किस तरह मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट के जो इश्यूज होते हैं, लॉफुल यूज़ ऑफ सी है, ये बड़े टेक्निकल चीज़ें हैं, लार्जली ये आम पब्लिक को पता नहीं होती। लेकिन फॉर एग्जांपल जो इंडिया इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड में इन्वॉल्व है या इंडोनेशियन जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, इसी तरह जो 1982 का जो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम, साउथ चाइना सी, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखिए दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे और उन्होंने अपने खुद बोला है कि भाई मेरा डीएनए भारतीय है और जो हमारी लैंग्वेज है, यहाँ तक कि भाई उनके नोट पर भी भगवान श्री गणेश की तस्वीर है। हमें भाई कहते हुए भी शर्म भी आती है। पाकिस्तानी भी भाई ये भी हमारा ही खून है। वैसे तो सोचते हैं कई बार तो भाई कि हमारा खून इतना गंदा कैसे हो सकता है। बांग्लादेशी भी भाई यानी कि 1947 से पहले थे तो इकट्ठे सभी, पाकिस्तान भी और भारतीय भी, और 71 में बांग्लादेश बनाया। तो वो कहते हैं भाई जैसा देश वैसा भेष। तो आज पाकिस्तान जो हालत हो चुकी है ये हालत नहीं थी, ये हालत बनाई गई है इनके हुक्मरानों के द्वारा। और पता नहीं भाई कौन सा मिक्स इन्होंने खून किया है, कहां से ले गए हैं। आज पाकिस्तान की अवाम एक एक रोटी के लिए तरस रही है। जहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पहले भारत आए, उनके बाद उनका दौरा बना कि पाकिस्तान जाए, तो भारत ने साफ मना कर दिया नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान जाते तो भाई जैसा देश वैसा भेष होकर उनकी मानसिकता वही वो सोच हो जाती उनकी। इसलिए भारत ने कह दिया कि भाई जो तुम यहाँ से अच्छी चीजें सीख कर जा रहे हो, यहीं को लेकर सीधे भाई अपने इंडोनेशिया जाओ, उसके बाद जब आना फिर विजिट कर लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। साथ में इंडोनेशिया को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भी है, भारत ने जो है दी है ताकि चीन पर कंट्रोल किया जा सके। जैसे ताइवान को भी दी थी, तमाम जापान को भी, तमाम इधर से भारत और चीन को घेर रहा है भारत, आसान शब्दों में कहे तो। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन लगे? जय जवाहर जय श्री राम।